पुनर्जन्म के बाद उसने सबसे पहला काम यही किया कि अपने पति आर्यन से तलाक मांग लिया। सिर्फ यही नहीं बल्कि उसने चुपचाप आर्यन को उसकी सेक्रेटरी काव्या के करीब लाने की कोशिश भी की। काव्या के मन का डर हटाने के लिए उसने सीधे काव्या की माँ के इलाज का पूरा खर्च भर दिया ताकि आगे चलकर उनके बीच कोई गलतफहमी ना रहे। लेकिन जिसकी उम्मीद नहीं थी वही हुआ। आर्यन और काव्या एक दूसरे के करीब आने के बजाय आर्यन उसमें दिलचस्पी लेने लगा। पिछले जन्म में उसने हर कोशिश की थी बस आर्यन के साथ रहने के लिए, लेकिन बदले में आर्यन ने उससे तलाक मांगा और अपनी सेक्रेटरी को बचाने के लिए उसे हर तरह की बेइज्जती सहनी पड़ी। इस जन्म में उसने तय कर लिया था कि अब वो अपनी जिंदगी अपने लिए जिएगी। उसी रात जब आर्यन नहा रहा था उसने आर्यन का फोन उठाया और काव्या को डिनर के लिए बुला लिया। फिर उसने आर्यन को भी डिनर के लिए इनवाइट किया, जानबूझकर उसी रेस्टोरेंट में। जब आर्यन पहुंचा तो सामने वो नहीं बल्कि काव्या बैठी थी। तभी आर्यन को समझ आ गया कि उसका इरादा क्या है। उसे लगा कि सब प्लान के हिसाब से चल रहा है और वो मन ही मन अपनी आने वाली सिंगल लाइफ का जश्न मनाने लगी। लेकिन जब वो दोस्तों के साथ मस्ती कर रही थी आर्यन अचानक वहां पहुंच गया। आर्यन ने उसे सीधे घर ले जाकर सवाल किया कि तुम अचानक तलाक क्यों चाहती हो, लेकिन वो नशे में थी और कुछ साफ सुन ही नहीं पा रही थी। वो बस आर्यन के होठों को खाली नजरों से देखती रही और उस रात उनके बीच सब कुछ फिर से हो गया। अगली सुबह नाश्ते पर उसने फिर तलाक की बात छेड़ी और इस बार आर्यन भड़क गया। आर्यन ने बटलर से कहा कि घर का दरवाजा बंद कर दो और इसे बाहर नहीं जाने देना। वो समझ नहीं पाई कि जो आदमी उससे प्यार ही नहीं करता वो ऐसा क्यों कर रहा है। उसने अपने प्लान का दूसरा स्टेप शुरू किया और दीवार फांदकर सीधा आर्यन की कंपनी पहुंची। जो प्रोजेक्ट उसने पहले जानबूझकर गलत कर दिया था उसे ठीक किया और सीधे क्लाइंट को भेज दिया।